हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी थी द रियल स्टोरी बिहाइंड नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, तो आपको पता होगा कि कोरिया एक यूनाइटेड कंट्री हुआ करती थी जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 38 पैरेलल के साथ दो टुकड़ों में बांट दिया गया था। एक कम्युनिस्ट नॉर्थ कोरिया और एक कैपिटलिस्ट साउथ कोरिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिए, क्योंकि उस बैकग्राउंड के बिना कोरियन वॉर को समझना मुश्किल है। लेकिन आज का टॉपिक है कोरियन वॉर, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो सिर्फ दो कंट्रीज के बीच नहीं बल्कि दुनिया के दो सुपर पावर के बीच एक प्रॉक्सी वॉर बन गया है। इस वॉर ने एशिया का पॉलिटिकल मैप बदल दिया और आज तक इसका इफेक्ट नॉर्थ साउथ कोरिया के बीच दिखाई देती है। तो चलिए इस वॉर की पूरी कहानी समझते हैं आज के इस वीडियो में। कोरियन पेनिनसुला का पार्टीशन और टेंशन की शुरुआत। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के एंड के बाद जापान ने कोरिया छोड़ दिया। अमेरिका और सोवियत यूनियन ने कोरिया को टेम्पररी तौर पर 38 पैरेलल के ऊपर और नीचे बांट दिया। नॉर्थ कोरिया को यूएसएसआर ने कंट्रोल किया और साउथ कोरिया को यूएसए ने। 1948 तक दोनों तरफ अलग गवर्नमेंट बन गई। नॉर्थ में किम टू संग और साउथ में सांगबैक री, दोनों ही गवर्नमेंट अपने आप को लेजिटिमेट कोरिया की अथॉरिटी मानते थे। ये आइडियोलॉजिकल क्लैश ग्रेजुअली मिलिट्री टेंशन में बदल गया। 25 जून 1950 को नॉर्थ कोरिया ने अपने आर्मी के साथ 38 पैरेलल क्रॉस कर दिया और साउथ कोरिया पर फुल स्केल इन्वेंशन कर दिया। नॉर्थ कोरिया ने यह अटैक कोरियन री यूनिफिकेशन के नाम पर किया, लेकिन असल में ये एक एग्रेसिव मूव था जिसमें नॉर्थ ने एज्यूम किया था कि साउथ की आर्मी वीक है और उनकी पॉपुलेशन भी उनका सपोर्ट करेगी। कुछ ही दिनों में नॉर्थ कोरिया आर्मी स्वेल तक पहुंच गई। अमेरिका और यूनाइटेड नेशन के रिस्पॉन्स। अटैक के तुरंत बाद साउथ कोरिया ने अमेरिका से मदद मांगी। यूएसए ने यूनाइटेड नेशन के थ्रू एक इमरजेंसी रेजोल्यूशन पास करवाया जिसमें मिलिट्री इंटरवेंशन अप्रूव किया गया। यूएसएसआर उस वक्त यूएन मीटिंग बॉयकॉट कर रहा था, इसलिए वेटो यूज नहीं हो पाया। अमेरिका ने अपनी आर्मी भेजी और यूएन कोलिशन बनाई जिसमें साउथ कोरिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हुए। जनरल डॉगलस मैकआर्थर और यूएन फोर्सेस का कमांडर बन गया। नॉर्थ कोरिया ने तेजी से साउथ कोरिया के मेजॉरिटी एरिया पर कब्जा कर लिया। सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा पुशैन पेरिमीटर साउथ के कंट्रोल में बचा था। वहां तक यूएन ट्रॉप्स रिट्रीट कर गया। ऐसा लग रहा था कि पूरा कोरिया कम्युनिस्ट रूल के अंडर आ जाएगा, लेकिन यूएन फोर्सेस ने यहीं से काउंटर स्ट्रेटजी प्लान की। इंचियोन लैंडिंग, यूएन का पलटवार। सितंबर 1950 में जनरल मैकआर्थर ने एक बोल्ड मूव लिया। इंचियोन पार्ट पर एक एम्बिशियस लैंडिंग। ये स्ट्रेटेजिक मूव सक्सेसफुल रहा। यूएन फोर्स ने नॉर्थ कोरियन सप्लाई लाइंस काट दी और सियोल वापस ले लिया। नॉर्थ कोरियन आर्मी को साउथ कोरिया से बाहर धकेल दिया गया। यूएन अब सिर्फ डिफेंस नहीं कर रहा था बल्कि कोरिया को रीयूनिफाई करने के मिशन पर था। यूएन फोर्सेस ने नॉर्थ कोरिया के अंदर मार्च करना शुरू किया और अक्टूबर 1950 तक यालू रिवर तक पहुंच गया। चाइना को लगा कि यूएन फोर्स उनके बॉर्डर के लिए डायरेक्ट थ्रेट बन रहा है। माओ जेडोंग ने वार्निंग दी थी और फिर सीक्रेटली लैक्स ऑफ चाइनीज ट्रॉप्स पीपल्स वॉलंटियर आर्मी नॉर्थ कोरिया में घुस गया। उन्होंने यूएन फोर्स पर काउंटर अटैक शुरू किया।
चाइनीज इन्वॉल्वमेंट और स्वेल का दोबारा लॉस। चाइनीज इंटरवेंशन से यूएन फोर्सेस को हेवी लॉस हुए। दिसंबर 1950 तक यूएन ट्रॉप्स को नॉर्थ कोरिया से पीछे हटना पड़ा। स्वेल फिर से नॉर्थ कोरियन और चाइनीज ट्रॉप्स के कंट्रोल में चला गया। वॉर का बैलेंस फिर से बदल गया था। 1951 से लेकर 1953 तक वो मोस्टली एक सेटलमेंट में कन्वर्ट हो गया। बैटल फ्रंट मोस्टली 38 पैरेलल के आसपास ही रहा। दोनों साइड्स ने हेवी बैटल लड़े, जैसे बैटल ऑफ हार्ट ब्रेक रिग और बैटल ऑफ ब्लडी रिग। लाखों सोल्जर्स मर रहे थे, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट टेरिटोरियल गेन नहीं हो रहा था। इस दौरान डिप्लोमेसी भी पैरेलल चल रही थी। आर्मिस्टिस एग्रीमेंट, वॉर रुका पर खत्म नहीं हुआ। 2 साल के नेगोशिएशन के बाद 27 जुलाई 1953 को आर्मिस्टिस एग्रीमेंट साइन हुआ। इसके तहत एक डेमिलिटराइज्ड जोन बनाई गई। 38 पैरेलल के आसपास दोनों साइड ने फायर बंद कर दिए, लेकिन अब तक कोई ऑफिशियल पीस ट्रीटी साइन नहीं हुई। टेक्निकली नॉर्थ और साउथ कोरिया आज भी वॉर स्टेट में है। कोरियन वॉर में लगभग 5 मिलियन लोगों की जान गई, सिविलियन और सोल्जर्स मिला के। नॉर्थ कोरिया पूरी तरह से तबाह हो गया। साउथ कोरिया की इकोनॉमी कोलैप्स के करीब चली गई। चाइना ने भी ह्यूज ह्यूमन कॉस्ट बेयर किया। यूएसए के लिए ये पहला मेजर कोल्ड वॉर मिलिट्री एंगेजमेंट था। वॉर के बाद साउथ कोरिया और डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करके अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी में बदल दिया, जबकि नॉर्थ कोरिया ने डिक्टेटरशिप और मिलिट्री फर्स्ट पॉलिसी के साथ दुनिया से अलग रहना चुना। आज भी दोनों के बीच रिलेशंस टेंस है और DMZ दुनिया का सबसे ज्यादा गार्डेड बॉर्डर है। कभी पीस टॉक होती है, कभी मिसाइल टेस्ट, लेकिन असली शांति आज तक नहीं आई। यही है कोरियन वॉर की कहानी, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो ऑफिशियली कभी खत्म ही नहीं हुआ। इस वॉर ने सिर्फ कोरिया को नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल पॉलिटिक्स को डिकेड्स तक इन्फ्लुएंस किया। अगर आपको ऐसे और टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो कमेंट जरूर करें, और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे डीप एंड एंगेजिंग जियोपॉलिटिकल के टॉपिक्स आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।